हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। कल हमने आपको मूल्यों के विषय में पढ़ाया था और बताया था मूल्य क्या क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, आत्मगत होते हैं। ठीक है ना। तो आज हमारा जो विषय रहेगा वो लक्ष्य रहेगा। ठीक है। तो कल मूल्यों के विषय में हमने जो भी जाना वो आप कल वाली वीडियो में देख सकते हो। ठीक है ना। क्योंकि मूल्य काफ़ी बड़ा था तो कल हमारा पूरे जो स्तर थे, उत्प्रेरक तत्व थे, वो कंप्लीट नहीं हो पाए थे। तो आज हम पढ़ेंगे लक्ष्य और स्तर दोनों को। साथ ही साथ अगर लगा समय है अच्छा तो हम निर्णय प्रक्रिया आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और नहीं तो निर्णय प्रक्रिया कल की क्लास में मिलेगी। तो हमने बताया था जो लक्ष्य और स्तर हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, मूल्य से हुई है। वैसे ये तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। मूल्य, ठीक है, लक्ष्य और स्तर, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। हमने बताई थी कल आपको ये बात। लेकिन उत्पत्ति पूछी जाए तो लक्ष्य और स्तर की मूल्यों से ही होती है। जैसे हमारे मूल्य होते हैं वैसे हम क्या करते हैं, लक्ष्य और स्तर अपने मतलब लक्ष्य बनाते हैं और तब हमें स्तर प्राप्त होता है। ठीक है ना। क्लियर हुआ। तो प्रबंध के त्रिकोण का केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, मूल्य कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये इस तरीके से बनता है। ठीक है। यहाँ पर आपके वैल्यूज़ आते हैं, वैल्यूज़ मूल्य आते हैं। यहाँ पर गोल आता है, लक्ष्य आता है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड आपका स्तर आता है। तो कल हमने इन सब चीज़ों की बात की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं लक्ष्य से। अगर अभी आज तक आपने नहीं देखा हो तो हमने मैनेजमेंट की आपकी 3 वीडियो कंप्लीट कर दी हैं, स्टार्टिंग से आप देख सकते हो। ठीक है ना। तो लक्ष्य, गोल्स किसे कहते हैं, लक्ष्य मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट होते हैं। हमने क्या कहा, मूल्य होते सबके हैं पर क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं और आत्मगत होते हैं। लेकिन जो लक्ष्य हैं ये स्पष्ट होते हैं। किसकी अपेक्षा, मूल्यों से ज़्यादा स्पष्ट होते हैं। हमें ये नहीं पता होता है बहुत अच्छे से कि हमारे मूल्य हैं क्या, वैल्यूज़ हैं क्या। ठीक है। लेकिन हमें ये पता होता है कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है। जैसे कि आप सबको पता है अभी जो तैयारी हो रही है वो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम, मेनली हम लोग उसी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो और कैसे होते हैं, लक्ष्य अनेक होते हैं। जैसे एक पूरा हुआ दूसरा तैयार। ओके। तो लक्ष्य अनेक होते हैं। लक्ष्य जितने अधिक स्पष्ट होंगे उतने ही अधिक प्रभावशाली होते हैं और ये ग्रहण करने योग्य वस्तु या अंत या उपदेश होते हैं। ठीक है। क्योंकि जो भी हमारे लक्ष्य होते हैं वो कैसे होते हैं, इतने प्रभावशाली होते हैं जिनको प्राप्त करने के लिए हम लोग कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं और हमें वो प्राप्त भी हो जाते हैं अगर मेहनत हमारी सही दिशा में होती है तो। ठीक है। तो यहाँ पर ये उद्देश्य है, उपदेश नहीं, इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये क्या है, उद्देश्य होते हैं। लक्ष्य हमारी क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। लक्ष्य को ही गोल कहते हैं। और यही उद्देश्य और गोल कहीं ना कहीं एक दूसरे से जो शब्द हैं ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं, लक्ष्यों को पहचानना तथा परिभाषित करना मूल्यों की अपेक्षा क्या होता है, आसान होता है। ठीक है। लक्ष्य को आप क्लियरली बता सकते हो कि हमारा लक्ष्य ये है, हमें ये करना है। लेकिन आप मूल्य को ये बता नहीं सकते हो, डिफाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक अंतर्निहित शक्ति है। ओके। जैसे लाइक कह सकते हैं संस्कार, क्योंकि नकारात्मक मूल्यों को हम नहीं मानते हैं तो संस्कार क्या होते हैं, सकारात्मक होते हैं। तो एक तरीके से जो हम कर रहे हैं ना, जो हमारे संस्कारों में जो चीज़ झलकती है ना, उसी को हम एक हिसाब से मूल्य कहते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में कहीं भी ये चीज़ क्लियर नहीं लिखी है। लेकिन जैसे कि कहते हैं ना, जो आपके अच्छे गुण हैं वो अच्छे मूल्य कहलाते हैं। तो इसका मतलब अच्छे क्या होते हैं, संस्कार हमारे अच्छे होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ आती है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जो लक्ष्यों को पहचानना तथा परिभाषित करना मूल्यों की अपेक्षा अधिक आसान होता है। अब बात आती है कि ये लक्ष्य होते क्यों हैं। तो लक्ष्यों का जन्म जो होता है वो सुख तथा संतुष्टि के लिए होता है। क्योंकि जैसे आज हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन हमने क्या किया है, प्लान किया है कि हमारा ये उद्देश्य अगर ये पूरा हो जाता है तो हमारी जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। और जब ये पूरे होंगे तो कहीं ना सुख और शांति हमें, संतुष्टि हमें प्राप्त होगी। ठीक है। ओके। तो जो बात करते हैं यहाँ पर उत्पत्ति की, तो मनुष्य की इच्छाओं, दर्शन, अभिवृत्तियों से लक्ष्य उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे जन्म की बात हुई तो जन्म में भी वही बात है, सेम ही है। सुख तथा संतुष्टि के लिए इनका जन्म होता है। और वही बात है कि उत्पत्ति कैसे होती है अगर पूछा जाए तो ये भी बोल सकते हो आप कि मनुष्य की इच्छाओं, दर्शन, अभिवृत्तियों से क्या होता है, लक्ष्य उत्पन्न होते हैं। हमारी जैसी जैसी इच्छाएं होती हैं, जैसे जैसे अभिवृत्तियाँ होती हैं, उन्हीं से लक्ष्य का
लक्ष्य हमारे उत्पन्न होते हैं। हमारी इच्छा है कि हमें बहुत सारा मतलब घूमने का शौक़ है या जो भी है, या हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हमारे घर में अभी कमी है वो पूरी हो जाए, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं जो हमारी इच्छा है ये पूरी हो जाए, इसीलिए इनकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है ना, लक्ष्य उत्पन्न इसी से हुए हैं, और जब ये उत्पन्न हुए हैं और हम इनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जन्म किसका होगा, सुख एवं संतुष्टि का, जब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तब होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। अब बात आती है निखिल एवं डॉर्सी की। निखिल एवं डॉर्सी ने क्या कहा है, लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी गई है कि लक्ष्य क्या है, तो एक अंतिम बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवार द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। ठीक है, जीपी सैरी की अगर बात करते हैं तो लक्ष्य जीवन के साध्य हैं जिनको प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति अथवा परिवार क्या होता है, चेष्टा मतलब करता है। ठीक है, तो क्या होता है, लक्ष्य क्या है, हमारे साधन है, साधन है मतलब साधन क्या हो गया, एक प्रक्रिया है, लेकिन साध्य नहीं है। कभी भी ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रबंधन है, प्रबंधन हमेशा साधन रहता है, कुछ भी प्राप्त करने का साधन रहता है, वो कभी भी साध्य नहीं होता है। साध्य का तात्पर्य यहाँ पर होता है उद्देश्य, तो उद्देश्य और लक्ष्य यही तो पढ़ रहे हैं। तो कभी भी प्रबंधन जो होता है साध्य नहीं होता है, लेकिन लक्ष्य आपका क्या है, साध्य है। लक्ष्य जीवन के भी साध्य है, साध्य है मतलब क्या है, एक उद्देश्य है। तो साध्य जब भी आए तो ये समझो कि हाँ उद्देश्य है। तो कहते हैं ना, प्रबंधन साधन नहीं साध्य है, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो प्रबंधन क्या है, साधन है, वो साध्य नहीं है। तो क्या है, ये कथन सत्य है कि प्रबंधन सिर्फ साधन है आपका, साध्य तो आपका लक्ष्य है। ठीक है, लक्ष्य क्या है आपका, साध्य है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्य जीवन के वे साध्य हैं जिनको प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्ति अथवा परिवार यहाँ पर चेष्टा करता है। स्वांसन ने क्या कहा है, लक्ष्य वह है जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष करते हो। ये परिभाषा किसकी, स्वांसन की है, कि लक्ष्य आपके वह हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप क्या करते हो, प्रयास या संघर्ष करते हो। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं, मूल्य क्या है, वाहक है, और लक्ष्य राजमार्ग है। तो अभी हमने क्या बताया, स्वांसन ने क्या कहा कि लक्ष्य वह साध्य है, वह हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए आप संघर्ष करते हो। ये परिभाषा किसकी, स्वांसन ने। तो आगे इन्होंने क्या कहा है, जैसे कि मूल्य है वो आपके वाहक है। ठीक है, कहते हैं ना एक वाहक मतलब हमें उस ओर बहाकर लेकर जाते हैं। ठीक है, लेकिन लक्ष्य राजमार्ग है, जब तक आप लक्ष्य तैयार नहीं करोगे तब तक आपको रास्ता नहीं मिलेगा। तो लक्ष्य क्या है, आपके जहाँ पर आपको जाना है, जो आपको प्राप्त करना है, उसका एक रास्ता है। ठीक है, जैसे कि अभी हम आपसे बात करें, हमारा लक्ष्य क्या है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्लियर करना, तो उस पर रास्ता क्या है, पढ़ाई करना। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये राजमार्ग हो गया। तो लक्ष्यों की विशेषता, अगर हम लक्ष्य ही नहीं बनाते तो हमें राजमार्ग की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए लक्ष्य क्या है, राजमार्ग है। हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमारी लक्ष्य है एक बना हुआ। ठीक है ना, तो लक्ष्यों की विशेषताएं क्या होती हैं, अगर हम बात करते हैं लक्ष्यों की विशेषताएं क्या होती है, लक्ष्य एक श्रृंखला में होते हैं। लक्ष्यों की क्या होती है, श्रृंखला होती है। अब मैं यहाँ पर जो भी बताऊँ ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि टाइपिंग के लिए समय थोड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने सोचा इस तरीके से कर लेती हूँ, मैं एक एक पॉइंट आपको बता दूंगी। ठीक है, तो लक्ष्यों की श्रृंखला कैसे होती है, ध्यान रखिएगा। देखो, एक लक्ष्य क्या होता है, पूरा होता है, तो दूसरा तैयार, एक पूरा तो दूसरा तैयार। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये बात, एक पूरा होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। दूसरा क्या होता है, लक्ष्यों की गतिशील प्रकृति होती है, गतिशील प्रकृति होती है। गतिशील मतलब हमेशा कहीं ना कहीं क्रिया करते हैं, गतिशील रहते हैं लक्ष्य। ये वही बात हो गई ना, एक बार एक पूरा हुआ तो दूसरा तैयार हुआ, मतलब गतिशील है, एक ना एक तैयार है। ओके, छोटे लक्ष्यों से बड़े की ओर जाना, तो ये एक श्रृंखला है। ओके, कई बार हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, उससे हमें बड़े लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। मान लो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो कल क्या है,
रोज़ थोड़ा थोड़ा टारगेट पूरा कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हाँ कल को हमें अपना बड़ा लक्ष्य जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप नेट की तैयारी, नेट आपको क्लियर करना है, लेकिन आप टीजीटी पीजीटी अभी एग्जाम में पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं 90% सिलेबस आप, या 60-70% सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे इसी में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये छोटे लक्ष्य से आपको बड़ा लक्ष्य प्राप्त होगा। कल को फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी इसी तैयारी में आगे दे सकते हो। तो समझ रहे हो इस चीज़ को? तो क्या छोटे छोटे लक्ष्य, अब टीजीटी पीजीटी तो आपका छोटा लक्ष्य है ना, लेकिन या फिर आपने टीजीटी पीजीटी करने से पहले बीए एमए करा होगा, तो क्या ये छोटे लक्ष्य है जिससे आपको एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त होगा। ठीक है, तो छोटे लिख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। छोटे लक्ष्यों से बड़े लक्ष्यों की ओर जाना, लक्ष्यों की ओर जाना। ओके, तो ये हो गया। क्या होता है श्रृंखला का मतलब, क्या हो गया, लक्ष्य श्रृंखला में होते हैं, एक पूरा तो दूसरा तैयार, गतिशील प्रकृति के होते हैं, छोटे लक्ष्यों से क्या होता है बड़े लक्ष्यों की ओर जाते हैं। ठीक है, तो अब हमारे लिए लक्ष्यों की श्रृंखला क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं लक्ष्यों में परिवर्तन, मतलब दूसरी विशेषता क्या है लक्ष्यों की, कि लक्ष्यों में परिवर्तन भी होता है समय समय के साथ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कोई दुर्घटना हो गई, ओके, दुर्घटना हो गई, आपकी बीमारी हो गई, बीमारी हो गई, ओके, आकस्मिक समस्याएं हो गई, समस्याएं हो गई। तो इन समस्याओं से क्या होता है, हमारे लक्ष्य क्या होते हैं कभी कभी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का सपना था उसे आर्मी में जाना है, किसी व्यक्ति का क्या सपना था, उसे आर्मी ज्वाइन करनी है, या अभी हम लोगों का सपना क्या है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्लियर करना। अब हम हमेशा जानते हैं इतनी कम सीटें हैं, सीट कितनी कम है, और अप्लाई करने वाले बहुत हैं, और उसमें बहुत धुरंधर लोग पढ़ाई करने वाले हैं। चाहे हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन सीट तो जितनी है उतनी ही लोगों को मिलेंगी, तो उसमें बहुत से पढ़ने वाले बच्चे क्या है वो रह जाएंगे। अब बच्चा को ये लगेगा कि बताओ इतनी मेहनत पे नहीं हुआ, पूरी तैयारी थी तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, वेटिंग में रह गए, एक नंबर से रह गए, या सीट कम थी इसलिए रह गए। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या आएगा, अब वो कहेगा अब नहीं लगनी है भाई, इतना तो एज हो चुका है, चलो क्यों ना लक्ष्य परिवर्तित कर लेते हैं। अब हो सकता है वो कुछ कोई और दिशा चुने, कुछ हो सकता है घर का बिजनेस छोटा मोटा डाले, हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई काम करे, या फिर अभी हमने बताया यहाँ पर जो आकस्मिक दुर्घटना, बीमारी, ये समस्याएं जो हैं, किसी को आर्मी में जाना था और एक्सीडेंट की वजह से उसके हाथ पैर में कोई समस्या हो गई, अब वो आर्मी में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी अब कंडीशन ही नहीं है। तो क्या है, उसने अपना लक्ष्य परिवर्तित कर लिया कि चलो ये नहीं कर सकते, बैंक की तैयारी कर सकते हैं, टीचर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लक्ष्य में परिवर्तन होना यहाँ पर। तो कभी कभी क्या होता है, लक्ष्य में लगने वाला समय व प्रयत्न सही नहीं होता, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लग रहा है, ठीक है, और समस्याएं घेरे हुए हैं रोज, तो इससे क्या होता है, हम नया लक्ष्य बना लेते हैं, अपने लक्ष्यों को परिवर्तित कर लेते हैं। तो लक्ष्यों में परिवर्तन से तात्पर्य ये हो गया। बात आती है लक्ष्यों पर सामाजिक समूह का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, जो हमारे लक्ष्य होते हैं ना, आप इसके पर एक रिसर्च हुई, उसको ध्यान रखिएगा, ये पूछी जा सकती है। फेंस टिंगर, फेंस है ये, का नहीं है, ठीक है, फेंस टिंगर महोदय हैं एक, ठीक है, फेंस टिंगर ने कब, 1942 में, पूछी जा सकती है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1942 में क्या किया, ये एक मनोवैज्ञानिक थे, तो इन्होंने मनोवैज्ञानिक अध्ययन में क्या बताया फेंस टिंगर ने, एक सेकेंड, उंगली से लिखती हूँ, उंगली फिसलती बहुत है, तो बहुत छोटा लिखती तब भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो था, सॉरी, इन्होंने मनोविज्ञान में क्या किया, अध्ययन किया। तो फेंस टिंगर ने अपने मनोविज्ञान अध्ययन में क्या बताया, जो विभिन्न रुचियों और पृष्ठभूमि वाले लोग होते हैं उनसे लक्ष्य क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हो कोई डॉक्टर है, ओके, डॉक्टर है कोई, तो उसकी फैमिली में उसको, क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि में लोग डॉक्टर हैं, तो आगे संभावना है कि उनका बच्चा भी डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उसको जो भी नॉलेज मिल रही है वो डॉक्टर के इर्द गिर्द वाली मिल रही है, जो भी उसका मोटिवेशन है वो किस ओर है, डॉक्टर, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी चाह रहे होंगे, क्योंकि आजकल डॉक्टरी लाइन में एक तो कमाई खूब है, ठीक है ना। तो इस वजह से हर माता पिता एक बार को टीचर तो नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा शिक्षक बने, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर उतनी अंधी कमाई नहीं है, लेकिन एक मतलब डॉक्टर,
वो ज़रूर चाहता है कि हमारा बच्चा आगे चलकर डॉक्टर बने, ठीक है। और ज़्यादातर नोटिस करोगे आप कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, राजनीति वाला ज़्यादातर चाहता है हमारा बेटा राजनीति में रहे, क्योंकि वहाँ पर अंधी कमाई है, बहुत कमाई है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, वातावरण से प्रभावित हो रही हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट से प्रभावित हो रही हैं, वहाँ की पृष्ठभूमि से प्रभावित हो रही हैं। उन लोगों की रुचियाँ हैं, उसी रुचियों को वही रुचियाँ उसके बच्चों में आ रही हैं, तो वो उन रुचियों से प्रभावित हो रहा है, ठीक है ना। तो 1942 में सामाजिक समूह के प्रभाव का अध्ययन लक्ष्यों में किसने किया, तो आपसे पूछा जाए फ्रेंच टिंगर ने किया। समय पूछा जाए तो 1942 का है, और एक मनोवैज्ञानिक ही अध्ययन था कि जैसे लोग होते हैं वैसे ही बच्चे बनते हैं। अब बात आती है लक्ष्यों की प्राप्ति को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं। तो देखो, हमारे लक्ष्य जो होते हैं उन्हें प्रभावित करने में सबसे पहले सहयोग की भावना। जैसे अभी बहुत सी यहाँ पर हाउस वाइफ जुड़ी हुई हैं, ओके। अब उन्होंने तैयारी तो वो कर रही हैं, लेकिन उन्हें परिवार का सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। लक्ष्य तो उनका है कि हम एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है, कोशिश भी कर रही हैं, पर सहयोग नहीं मिल रहा है घर परिवार वालों का, क्योंकि सासों को और पति को सबको ये रोला रहता है कि एक नौकरानी वो शादी करके ले आए हैं, ठीक है, नौकरानी एक शादी करके आ गई है, अब क्या है ये काम करेगी। और मतलब उनको ये नहीं कि हम ये नहीं कहते, हम हमेशा एक चीज़ को मानते हैं, अगर घर में सास को प्रॉब्लम है तो ज़रूर बहू को पूरी सेवा करनी चाहिए, ठीक है, लगन से करनी चाहिए, मेहनत से करनी चाहिए। फैमिली में कोई इशू है, हमेशा बहू को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन सास ससुर का, फैमिली वालों का भी फर्ज है, अगर वो तैयारी कर रही है तो उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए उसको, ठीक है। दूसरा, उचित नेतृत्व का अभाव। कई बार ऐसा भी होता है कि हम सही से नेतृत्व, सब कुछ मिलता है, फिर भी हम सही से उस पर काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, या हम उस के काबिल ही नहीं होते। एक समय में कहते हैं ना कि हमारी क्षमता ही नहीं होती, हम उस चीज़ को वहाँ कर पाए, तो वहाँ पर हम उचित नेतृत्व अपना नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हमारे पास कई बार साधन होते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ सपोर्ट भी होता है, लेकिन हम ये निर्णय नहीं ले पाते हमें करना क्या है। बहुत सी फैमिली है, चाहती है तुम लोग कुछ करो, लेकिन वो इंसान ही कुछ नहीं करना चाहता, ठीक है ना। लक्ष्य क्या हो, व्यवहारिक हो, ठीक है, लक्ष्य जो भी हो ऐसा हो, व्यवहारिक हो, जिसको आप समय के साथ परिवर्तित भी कर सको, ठीक है, इसीलिए व्यवहारिक होना चाहिए। और निरंतर उसमें प्रयास शामिल होता है। अगर आप रोज नहीं पढ़ोगे, कल बहुत से लोगों ने क्या हुआ, अपनी पढ़ाई को स्लो किया होगा, क्योंकि हमारे चैनल पर भी व्यू कम था। अब मैं ये नहीं कह रही मेरी व्यू का मतलब हो गया पढ़ाई नहीं, लेकिन रोज इतना व्यू रहता तो कल कम क्यों हुआ। इसका रीज़न ये है क्योंकि कल सबने न्यू ईयर अच्छे से सेलिब्रेट किया, ठीक है ना। तो निरंतर प्रयास जरूरी है, ओके। आपने सेलिब्रेट किया कोई बात नहीं, लेकिन आपने कल अपना टारगेट भी पूरा कर लिया हो पढ़ाई का, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। और समय सीमा, ओके, समय सीमा। लक्ष्य जो होते हैं समय सीमा से बंधे हुए होते हैं, और अगर आपने समय सीमा का ध्यान नहीं रखा, जैसे अगर मान लो आपके एग्जाम में 40 साल एज है और आपने ये चीज़ सोच कर तैयारी नहीं की, तो अब फिर आप 41-42 हो जाओगे तो अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो समय सीमा से भी प्रभावित होता है लक्ष्य। उसके बाद आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपका जो सपना है वो 40 साल की अगर एज है वहाँ पर, तो 40 साल में ही पूरा होगा। तो समय सीमा भी हमारे प्रबंधन को प्रभावित करता है। बात आती है लक्ष्यों के प्रकार। अब आपको ये चीज़ तो सभी ने बताई होगी कि लक्ष्य के प्रकार भी होते हैं, ठीक है। सबने ये भी बताई होगी कि आपके दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं, मध्यवर्ती लक्ष्य होते हैं, और कैसे होते हैं, मध्य अंत लक्ष्य होते हैं। मध्यवर्ती लक्ष्य को ही अल्पकालीन लक्ष्य कहा जाता है। तो लेकिन किसी ने ये बताया कि ये चीज़ें दी किसने हैं, तो मैं बताती हूँ। ये है जोन्स के अनुसार। जोन्स ने क्या है, लक्ष्य के 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से, एक तो आपके दीर्घकालीन या अंतिम लक्ष्य हो गए, अंतिम बिंदु लक्ष्य भी कहते हैं इनको। दूसरा आपके मध्यवर्ती या अल्पकालिक लक्ष्य हो गए, और तीसरा आपके क्या हो गए, मध्य अंत लक्ष्य, मध्य अंत श्रृंखला लक्ष्य हो गए, ठीक है। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं, ओके। दीर्घकालीन या अंतिम बिंदु लक्ष्य क्या होते हैं उसको जानते हैं। ये लक्ष्य जो होते हैं आपके क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या होता है, लंबे समय तक रहते हैं, लंबे समय तक, ओके। स्थायी होते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, मतलब हमेशा उपस्थित रहते हैं, हमेशा रहते हैं ये लक्ष्य, ठीक है, हमेशा उपस्थित। क्योंकि दीर्घकालीन है ना, तो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। जैसे आपको मकान बनवाना है तो दीर्घकालीन लक्ष्य है, हमेशा आपको मनी जोड़नी पड़ेगी, तब जाकर आप काफ़ी समय बाद मकान बना पाओगे। बच्चों की शादी करने हैं, बच्चों की मतलब एक बड़ी एजुकेशन पॉलिसी आपने ली है, तो क्या है, ये दीर्घकालीन आपके लक्ष्य है कि बच्चा जब ग्रेजुएशन वगैरह करेगा, कोई अच्छा कोर्स करेगा, जब उसे व्यवसाय चुनना होगा तब उस मनी का वो प्रयोग करेगा। तो ये क्या है, दीर्घकालीन लक्ष्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है,
दीर्घकालीन या अंतिम बिंदु लक्ष्य क्या होते हैं? स्थायी प्रकृति के होते हैं, लंबे समय तक रहते हैं और हमेशा उपस्थित रहते हैं और सर्वप्रथम इन्हें स्थापित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा लक्ष्य सबसे पहले स्थापित किया जाता है, तो इसी को सर्वप्रथम, सबसे पहले, ठीक है, सर्वप्रथम स्थापित लक्ष्य होते हैं ये। ओके, ठीक है, सब प्रथम स्थापित ये लक्ष्य आपके होते हैं। ओके, तो और इनकी प्राप्ति कैसी होती है? अनुभव के द्वारा। ओके, अभी आप जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हो, जो ये लक्ष्य है जो ना आपका, ये भी आपका काफ़ी स्थायी लक्ष्य है, काफ़ी लंबा लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप टीजीटी पीजीटी में लगे होगे काफ़ी लंबे समय से। उसके बाद आप क्या चाह रहे होगे? आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे होगे, तो ये दीर्घकालीन लक्ष्य, एक छूटेगा दूसरा तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अनुभव की प्राप्ति होती है, अनुभव की प्राप्ति होती है, ये ध्यान रखिएगा। इन लक्ष्यों से अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि लंबे लक्ष्य है ना। अगर आपका एक बार गड़बड़ हो गया, आपने तैयारी बहुत अच्छे की अपने हिसाब से, लेकिन रह गए उसमें पेपर में फिर भी रह गए, तो आप क्या एक अनुभव प्राप्त होता है कि कमी कहीं ना कहीं तो हुई है, ठीक है ना। तो ये मध्यकालीन दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं, ये कैसे होते हैं? आपके अनुभव की प्राप्ति करते हैं, ठीक है, स्थायी होते हैं, लंबे हो समय तक चलते हैं, हमेशा उपस्थित रहते हैं और क्या होते हैं? अनुभव प्रदान करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो मध्यकालीन लक्ष्यों का आरंभ जो होता है, वो क्या होता है? दीर्घकालीन लक्ष्य उन्हें प्रभावित करता है। ओके, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि मध्यकालीन लक्ष्यों को कौन प्रभावित करता है जब वो आरंभ होते हैं, तो वो दीर्घकालीन लक्ष्य, ठीक है। तो मध्यकालीन लक्ष्यों को प्रभावित करता है आपका दीर्घकालीन लक्ष्य। क्लियर हुआ? आगे हम बात करते हैं मध्यवर्ती या अल्पकालिक लक्ष्य क्या होते हैं। तो ये मध्यवर्ती जो अल्पकालीन लक्ष्य आपके होते हैं, ये दीर्घकालीन से अधिक स्पष्ट होते हैं, मतलब ये स्पष्ट होते हैं। ओके, दीर्घकालीन से अधिक स्पष्ट होते हैं, इनका चित्र बनाना आसान होता है, चित्र बनाना आसान होता है, चित्र बनाना क्या होता है? आसान होता है इनका। ओके, आसान होता है, अभी मैं इसको भी समझा दूंगी, ठीक है। और दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये सहायक होते हैं, सहायक, अभी हमने बताया दीर्घकालीन लक्ष्य किसे प्रभावित करते हैं? इसी को प्रभावित करते हैं। ओके, इसी को प्रभावित भी करते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य। और यहाँ पर हमने क्या बोला कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये सहायक होते हैं, दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में ये सहायक होते हैं, लक्ष्यों को, एक सेकेंड, को प्राप्त करने में ये सहायक, प्राप्त करने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो समझिए आप यहाँ पर क्या हुआ कि जो मध्यवर्ती या अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं, ये दीर्घकालीन से अधिक स्पष्ट होते हैं। जैसे कि हमें रोज खाना बनाना है, ये हमें पता है, ठीक है, रोज हमें क्या पढ़ना है हमें पता है, लेकिन हमसे ये कहा जाए कि पूरा जो आपका दीर्घकालीन लक्ष्य है टीजीटी पीजीटी, जिसमें आपने आज से तैयारी शुरू नहीं किया, कम से कम 6 महीने का 1 साल का समय तो दिया है नहीं दिया है, तो अगर आपसे यही कहा जाए वो सारा एक दिन में पढ़ लो, तो आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन क्योंकि आपको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? ये स्पष्ट है कि हाँ आज हमें ये लेसन पढ़ना है, आज हमें ये लेसन पढ़ना है, ये ज़्यादा स्पष्ट है। लेकिन आपको एक ही दिन में मुझे सारा पढ़ना है, तो ये स्पष्ट नहीं कर पाओगे। ये पढ़ोगे तो ये लगेगा अरे अभी तो वो भी पढ़ना है, तो कोई भी चीज़ नहीं कर पाओगे। तो आपके ये जो मध्यवर्ती लक्ष्य होते हैं ये स्पष्ट होते हैं, इनका आप चित्र बना सकते हो, आप अपने बोर्ड पर टारगेट लिख सकते हो कि आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना, आज मुझे ये करना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं? थोड़े आपके स्पष्ट और आसान हो जाते हैं, कि उनका चित्र बनाना आसान हो जाता है। और दीर्घकालीन लक्ष्यों को आप रोज़ थोड़ा थोड़ा टारगेट पूरा कर रहे हो, रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो, तो ये दीर्घकालीन लक्ष्य आपको प्रदान करेगा, प्राप्त कराने में सहायक रहता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं मध्य अंत लक्ष्य क्या होते हैं, या फिर इन्हीं को अंत श्रृंखला लक्ष्य भी कहते हैं। मध्य अंत लक्ष्य या मध्य अंत श्रृंखला लक्ष्य इनको हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? ये क्या होता है? थोड़ी संख्या में क्रियाओं द्वारा प्राप्त होते हैं। तो आपसे पूछा जाए थोड़ी संख्या में क्रियाओं द्वारा प्राप्त, ओके। उदाहरण क्या होगा यहाँ पर? सजावट हेतु, जैसे कि फूल काटना, ओके। आपका मेन लक्ष्य क्या था? सजावट करना, लेकिन आपने क्या किया? उसके लिए आप फूल लाए ना, तो आपने क्या करा? फूल काटना, मान लो अपने बाग बगीचे जो भी है, गमले वगैरह, तो वहाँ से आपने क्या किया? फूल काटना। जैसे आप पूजा करते हो, थोड़ा सा बड़ा लक्ष्य है, लेकिन उसमें पूजा में चढ़ाने को फूल लाते हो, ठीक है, आपको सजावट करनी है तब फूल लाते हो। तो क्या है? आपने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा काम किया, जैसे कि आपने सजावट के लिए फूल काटे। तो क्या है ये फूल काटना? क्या है? मध्य अंत लक्ष्य है। जैसे कि आपको पैसे निकालने थे या कुछ भी करना था, तो आपने उसके लिए क्या किया? बिल भुगतान किया, ठीक है।
आपको पैसे जमा करने थे तो आपने बिल भुगतान किया, आपको पैसे निकालने थे तो आपने चेक काटा, ठीक है, किसी को दिया या खुद गए, लेकिन आपने चेक फिल तो किया ना। तो ये अगर आप चेक नहीं करोगे फिल, तब तक आपको पैसे मिलेंगे ही नहीं। तो क्या है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने को कहीं ना कहीं छोटा लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य क्या है, आपको पैसे प्राप्त करके कहीं जाकर कुछ विशेष काम करना होगा। तो उसके लिए छोटा काम किया था आपने, चेक काटा। चेक नहीं काटते जब तक आपको पैसे नहीं मिलते, इसीलिए इसको मीन एंड चेन कहा जाता है। क्योंकि मीन एंड चेन का मतलब होता है कि जैसे कि एक काम चेन की तरह काम कर रहा है ना, जब तक चेक नहीं काटोगे तब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जब तक आप फूल नहीं लाओगे तब तक आप सजावट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मीन एंड चेन मतलब एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, तो इसको हम मीन एंड चेन भी कहते हैं, चेन इसको ही कहते हैं, ठीक है, मीन एंड चेन इसी को कहते हैं। तत्काल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये होता है, इसके लिए जो तत्काल लक्ष्य प्राप्त करते हैं हम लोग, तुरंत के लिए, भाई सजावट हमें तुरंत करनी है तो हमने तुरंत पैसे अभी निकालने हैं तो तुरंत चेक काटा, ठीक है। तो तत्काल लक्ष्यों की प्राप्ति में मध्यंत लक्ष्य का काम होता है। ओके, क्लियर हुआ। अब हमारे लक्ष्य क्लियर हो गए, अब हम बात कर लेते हैं स्तर की, स्टैंडर्ड की। स्तर क्या होते हैं, स्तर की जो उत्पत्ति होती है, सभी स्तर संस्कृति की देन है। जितने भी स्तर होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, देखो हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं हमारे पास, तो हमारा स्तर क्या होता है, डेवलप होता है। अगर हमने जो चाहा वो हो गया तो हमारा स्तर बढ़ता है, हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है। अगर आप चाहो तो, आपका तरीका सही, आपका मैनेजमेंट सही है तो, ठीक है ना। तो सभी स्तर क्या होते हैं, संस्कृति की देन है। ये सामूहिक जीवन में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, सामूहिक जीवन में वृद्धि करते हैं। हम लोग कहते हैं ना, मतलब किसी के घर जाते हैं, बहुत बढ़िया फर्नीचर है, अच्छी सजावट है, सब कुछ है, तो हम क्या कहते हैं, वाह क्या मतलब स्टैंडर्ड है इनका, ठीक है ना। तो होता है ना, तो वो वाली चीज़, स्टैंडर्ड कहाँ से आया भाई, या तो मेहनत से आया, कहीं ना कहीं किसी तरीके से तो आया ही होगा। अधिकांश स्तर किसी दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल दबाव से ही उत्पन्न होते हैं। ये चीज़ देखो, आज अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और आप कोशिश भी नहीं कर रहे हो तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, लेकिन आपके ऊपर ये दबाव है, भाई हमें आईएएस करना है, हमें पीसीएस बनना है, हमें टीजीटी पीजीटी करना है, तो उसके बाद जब पैसा आएगा और जब आप अपने घर को जो चमकाओगे, ठीक है, आपके गेट तक जो चमक होगी ना, आपकी पर्सनालिटी में जो चमक होगी, तो वो अलग ही होगी। तो वो किससे उत्पन्न हुई, दबाव था आपके लिए काबिल बनना है, जब काबिलियत आई तो स्तर खुद ही डेवलप हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप बात करते हो कि किस वजह, हमने कहा दबाव के कारण उत्पन्न होते हैं। अब वो दबाव क्या हो सकते हैं आपके ऊपर, जैसे प्रतिष्ठात्मक मूल्य के कारण, आप चाहते हो मेरी प्रतिष्ठा खूब समाज में हो, तो उसके लिए या तो आपके पास सब कुछ है तो आप दान पुण्य का काम करोगे, लोग बड़ी तारीफ करेंगे, अरे वो व्यक्ति जो है बहुत दान करता है, ठीक है ना। तो ये प्रतिष्ठात्मक मूल्य है। ओके, दूसरा भौतिक आवश्यकताओं के मूल्य के कारण, हमें पता है आज हमारे घर में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन हमें पता है जब हम काबिल बन जाएंगे तो वो पूरी कर लेंगे सारी। हम बढ़िया फर्नीचर लेकर आएंगे, बढ़िया हम अपने घर पे डेंटिंग पेंटिंग का काम कराएंगे, समझने के लिए। तो क्या ये भौतिक आवश्यकताएं हैं आपकी, ओके, तो इनके कारण भी आपके ऊपर दबाव है, इसलिए आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ख्वाहिशें होंगी, पूरी नहीं हो रही होंगी, तो वो आप पूरी करने के लिए तैयारी कर रहे हो, तो वो दबाव है आपके ऊपर। समूह के कल्याण के कारण, समूह में आपका परिवार भी हो सकता है, ठीक है, आपके आसपास का वातावरण भी हो सकता है, तो उनके कल्याण के लिए भी हम काबिल बनना चाहते हैं, और मतलब हम तैयारी करते हैं, और यही दबाव होता है, और यही दबाव से जब हम काबिल बनते हैं तो हमें अपना स्तर प्राप्त होता है, ठीक है। ये तीनों जो भी अभी हमने तीन चीज़ें पढ़ी यहाँ पर, प्रतिष्ठात्मक मूल्य के कारण, भौतिक आवश्यकताओं के मूल्य के कारण, समूह के कल्याण के कारण, तो इन तीनों के सहयोग से ही स्तर निर्मित होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, ग्रॉस एवं केंडल ने स्तर को क्या कहा है। तो इन्होंने स्तर को दो भागों में वर्गीकृत किया है। क्या कहा है, एक होता है आपका परंपरागत स्तर, दूसरा होता है परिवर्तनशील स्तर। ओके, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्रॉस एवं किंडल ने कितने भी वर्गों में स्तर को बांटा है, तो दो भागों में वर्गीकृत किया है। कौन कौन से पूछे जाए तो कहोगे परंपरागत स्तर, दूसरा है परिवर्तनशील स्तर, ठीक है ना। तो परंपरागत स्तर आप जानते हो, जो एक विचारधारा बना रखी है कि हम अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है ना, हमारे यहाँ बेटियाँ पढ़ने नहीं जाती हैं, बहुत सारी ऐसी सोच है। हमारे यहाँ बहुएं जो है मुंह नहीं खोलती हैं, मुंह ढके रहती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, परंपरागत है। और दूसरा क्या, परिवर्तनशील स्तर, समय के साथ बदल जाना, और कि मतलब आज की डिमांड है, भले ही लड़कियां आपके यहाँ नहीं पढ़ाई जाती थी, पर आपने अपने आप को समय के साथ अपडेट किया कि भाई आजकल तो पढ़ाई जाती है, तो हम अपने घर की बेटियों को पढ़ाएंगे। तो ये परिवर्तनशील स्तर हो गया। और ये परंपरागत स्तर है कि कुछ भी हो जाए हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। तो ये दो स्तर होते हैं। स्तर क्या करते हैं, वस्तुओं को नापने हेतु विचार प्रस्तुत करते हैं और कार्य का तरीका बताते हैं, ठीक है ना।
स्तर, हम चाहते हैं कि हमारे घर का स्तर बहुत अच्छा है, ठीक है, हम वहाँ तक हमें पहुँचना है तभी हमें ये स्तर प्राप्त होगा। तो कहीं न कहीं ये हम उसी दिशा में कार्य करते रहते हैं। तो ये कार्य का तरीका भी बताते हैं कि कैसे हम काम करें जो हमारा हमारा लक्ष्य हमें मिले, और लक्ष्य मिलेगा तो स्तर तो खुद ही बन जाएगा। निखिल एवं डॉर्सी ने स्तर को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, विभाजित किया है। तो निखिल एवं डॉर्सी ने 3 और ग्रॉस एवं केंडल ने 2। तो यहाँ पर बताया है निखिल एवं डॉर्सी ने, एक तो संतुष्टि के आधार पर होता है, ठीक है ना, स्तर। दूसरा मतलब जहाँ जो आपको संतुष्टि दे उस तरीके का आप स्तर बनाते हो। दूसरा स्थिरता या परिवर्तनशीलता के आधार पर होता है कि समय या तो स्थिर ही रहता है, जैसा होता है आप वैसा ही हमेशा रखते हो, ठीक है, या फिर परिवर्तनशील होता रहता है। तीसरा होता है गुणों के आधार पर स्तर। तो गुणों के आधार पर, संतुष्टि के आधार पर, और स्थिरता और परिवर्तनशीलता के आधार पर, ये 3 आपके किसने, निखिल एवं डॉर्सी ने बताए हैं। अब आप ध्यान रखिएगा, स्तर जो होते हैं उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर प्राप्त होता है। स्तर कब प्राप्त होता है? हमें उद्देश्यों की प्राप्ति के उद्देश्य के आधार पर स्तर जो है यहाँ पर हमें ये प्राप्त होता है। जैसा आपका उद्देश्य होगा, जैसा आपका लक्ष्य होगा, वैसे ही आपको ये स्तर आपका बनेगा जाके। ओके, आपका बहुत बड़ा लक्ष्य है तो स्तर उतना ही अच्छा। जैसे टीजीटी पीजीटी में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी आईएएस पीसीएस बनने पर मिलती है। भाई टीचर की तो ऑलवेज रिस्पेक्ट होती है, लेकिन अगर एक कहते हैं ना, एक बहुत ही जो तारीफ की सीट होती है वो होती है आईएएस पीसीएस की, क्योंकि सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है हमारे इंडिया का, ठीक है ना। तो जैसे अब आप आईएएस पीसीएस करते हो तो वहाँ पर अलग ही स्तर आपका स्टैंडर्ड बनेगा, ठीक है। तो और टीजीटी पीजीटी में भी अच्छा है लेकिन उतना तो अच्छा नहीं है ना, तो वैसा स्टैंडर्ड बनेगा। प्राइमरी में और लो है तो आपका वैसा स्टैंडर्ड बनेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को अगर इमेजिन करोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि ये स्तर क्या भला है। ग्रॉस एवं केंडल ने यह भी कहा है कि स्तर उस सीमा को निर्धारित करते हैं जहां तक कोई व्यक्ति या परिवार लक्ष्य प्राप्ति हेतु कार्य करने को तैयार है, ठीक है। तो ये परिभाषा किसकी? ग्रॉस एवं केंडल की है कि क्या कहा है इन्होंने कि स्तर उस सीमा को निर्धारित करते हैं जहां तक कोई भी व्यक्ति या परिवार लक्ष्य प्राप्ति कर हेतु कार्य करने को तैयार है, ठीक है। तो हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं वो कहाँ तक कर रहे हैं? जहाँ तक हमें स्तर प्राप्त करना है। हमें बहुत स्तर प्राप्त करना है, बहुत ऊंची स्तर पर जाना है कि हमें पूरे राज्य के लोग कम से कम जाने, तो हमें वैसी मेहनत करनी होगी। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें अच्छी इज्जत दे सकें, तो हम उस तरीके की मेहनत करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी नहीं पूछता जब तक हम काबिल नहीं होते हैं। तो निखिल एवं डॉर्सी यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्तर मूल्य के मापक होते हैं। जो स्तर होते हैं ये मूल्य के मापक होते हैं। हाँ, जैसे आपकी क्या होते हैं, वैल्यूज होते हैं, आप वैसा ही स्तर बनाओगे, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ होती है, जैसे हमारे मूल्य होते हैं हमारे स्तर वैसे ही होते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं इनकी उत्पत्ति जो होती है हमारे मूल्यों से होती है। जो स्तर होते हैं उनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है। रुचियों की मात्रा को ये निर्धारित करते हैं तथा संतोष प्राप्त हुआ है या नहीं इसका भी निर्धारण आपके स्तर करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी उत्पत्ति हमारे किससे? मूल्यों से होती है, और रुचियों की मात्रा को ये निर्धारित करते हैं तथा संतोष प्राप्त हुआ है या नहीं इसका भी निर्धारण आपके स्तर करते हैं। आगे बात करते हैं। अच्छा, निर्णय लेने की प्रक्रिया। समय हो गया है 32 मिनट, ठीक है। मतलब निर्णय प्रक्रिया आप देख लो खुद कितनी बड़ी है, जबकि हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखो ये चीज़ें पूरी लिखी नहीं है। अगर हम आपको ये पूरा पढ़ाएंगे तो क्लास कम से कम 1.5-2 घंटे की बनेगी जाके, ठीक है। कम से कम 2 घंटे की क्लास है ये, ओके। तो इतनी लंबी क्लास क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। हमें मालूम है ना, हमें पता है हमारे कितने बच्चे कितनी देर हमारी वीडियो देखते हैं। 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो कोई देखता ही नहीं है, ठीक है। अभी नहीं देख रहे हो आप, एग्जाम है तो कब देखोगे? तो हम यहीं पर एंड करते हैं। और ये वो बच्चे ही देख रहे हैं जो ये कह रहे हैं जिनके पास कंटेंट नहीं है, जो कोर्स नहीं ले सकते हैं, तो वो लोग 10-15 मिनट वीडियो देख रहे हैं, आधे घंटे की वीडियो को। तो फिर आप समझो जिनके पास कंटेंट पहले से अवेलेबल है वो तो मेरी वीडियो देख ही नहीं रहा होगा, ठीक है। खोल के छोड़ दे रहा होगा या देख के ही छोड़ दे रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात आती है, जब आप पूरी देखोगे नहीं तो हम घंटों मेहनत क्यों करें? हम आधे घंटे की 1 घंटे की कल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।